बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स 11th क्लास का अकाउंट्स का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर कोई बच्चा इसको स्किप कर जाता है तो आगे चल के दुखड़े रोने पड़ते हैं। इसलिए इस चैप्टर को ढंग से समझना, क्योंकि ये जिंदगी भर काम आने वाला है। कुछ टर्म्स है अकाउंटिंग के, जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, ड्राइंग, अकाउंट, लायबिलिटीज, एसेट्स। ये सब टर्म्स तो लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज वाली क्लास में हम कोशिश करेंगे आगे के कई सारे टर्म्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं वो मैं बता दूं, और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पहली बात तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नोट्स नहीं मिलता, हमें समझ नहीं आ रहा कि नोट्स कैसे मिलेगा। तो डियर, पीछे कुछ वेबसाइट्स में प्रॉब्लम थी हमारी, इस वजह से हम नहीं दे पा रहे थे। बट जब तक आप ये लेक्चर खत्म करोगे उसके बाद ये नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे। तो www.stayreading.com यहां पे जाके आप नोट्स देख सकते हो। वैसे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता भी दूं। और यहां पे एक बच्चे ने सवाल भी पूछा है, साक्षी ने पूछा है कि सवाल क्या, इन्होंने बोला है कि सर आप इसे बता दो कि एक्चुअली में कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, stayreading.com इस वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे फ्री ऑनलाइन क्लासेस करके लिखा हुआ एक टैब है। अगर मोबाइल पे देख रहे हो तो मोबाइल में सबसे नीचे फुटर सेक्शन में ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस करके लिखा आएगा। इस पे क्लिक करोगे, जब क्लिक करोगे तो ये एक पेज ओपन होगा, जिस पेज पे देखो लिखा भी हुआ है जो क्लास चल रही है। 11th क्लास जो है शाम को, ये थोड़ा गलत लिख दिया लगता है यहाँ पे हमारे डिजाइनर ने। 11th क्लास 8:30 बजे होती है और 12th क्लास जो है वो 7:30 बजे होती है। खैर चलो, इसको ठीक करवा दूंगा मैं। तो अगर आपको क्लास 11th की लेनी है तो क्लास 11th पे क्लिक करोगे तो देखो क्लास 11th का ये अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स ये आ गया। तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, अगर आपको अकाउंट्स देखना है तो आप जब अकाउंट्स पे क्लिक करोगे तो अकाउंट्स के सारे चैप्टर की लिस्ट आ जाएगी। अब जैसे ही चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उस पर क्लिक करोगे तो आपको नोट्स दिख जाएंगे। क्लास 1 का, क्लास 2 का, क्लास 3 का, क्लास 4 का उसी पेज पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो नोट्स है वो देख सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बहुत सारे बच्चे इस लाइव ऑनलाइन क्लास के बारे में पूछ रहे हैं, थोड़ा मैं इंफॉर्मेशन दे दूं। ये पेड लाइव ऑनलाइन क्लास है जिसमें क्लास की ड्यूरेशन 1 घंटे होगी। 9 मई से नेक्स्ट बैच चालू हो रहा है। पेड है ये, और काफी कम फीस पे ये बैच हम लोग चालू कर रहे हैं। इसमें क्या रहेगा कि 1-to-1 सेशन है। लाइव क्लास में ही आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। और इसमें एक बेनिफिट ये है इसके अंदर कि जो बच्चे अर्ली अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, या लाइव क्लास में अपने डाउट पूछना चाहते हैं, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा तो सर ये यूट्यूब वाली क्लास, डियर मैंने प्रॉमिस किया है चाहे कुछ भी हो, किसी भी हालत में अगर मैं लाइव हूं तो पक्का ये जो क्लासेस है ये चलती रहेगी और फाइनल एग्जाम तक मैं साथ दूंगा आपका यूट्यूब पे। इस वाले में और YouTube में बस स्लाइटली सा डिफरेंस है। यहाँ पे बस उन बच्चों के लिए है ये जो लाइव ऑनलाइन क्लास है, 2-वे कम्युनिकेशन है इसके अंदर, क्योंकि हम लोगों की काफ़ी कॉस्टिंग है। बट दूर दराज के इलाकों में या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाह रहे थे कि सर आपसे इंटरेक्शन हो जाए, तो हमने कहा कि क्यों ना कम से कम फीस में चालू किया जाए। तो कम से कम फीस में ये हमने चालू किया है। ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो अगर बाकी की डिटेल जाननी है तो। 9 मई से ये बैच चालू होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और जो भी इंफॉर्मेशन है वहीं पे मिलेगा। चलिए चलते हैं हम लोग आज की क्लास को, और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज वाली क्लास में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है रिसीट्स का। रिसीट्स मींस व्हाट? रिसीट्स का मतलब होता है कि जैसे हम लोग अभी जैसे बैच चालू होने वाला है अभी 9 मई से, तो जो ये बैच चालू होने वाला है उस पर काफ़ी सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे। एक बैच चालू हो चुका है ऑलरेडी, दूसरा बैच चालू होने वाला है। तो उस बैच में जैसे बच्चे जब ज्वाइन करेंगे तो वो क्या करते हैं, फीस पे करते हैं। फीस जो है हमारे लिए रिसिट है। तो रिसिट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रॉम सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। तो हम लोग कोई सामान तो बेच नहीं रहे हैं, हम अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो सर्विस को बेचने से जो पैसा आता है, दिस इज कॉल्ड रिसिट। तो देखो आज ही बैच के अनाउंसमेंट की बात की और आज ही ये वाला टॉपिक भी आ गया, तो आसान हो गया आपके लिए समझना, है ना। तो रिसीट मींस क्या, वो पैसा जो किसी गुड्स को या सर्विस को बेचने से जो मिलता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उसको बोलते हैं रिसीट। आपकी दुकान है परचून की, आप सामान बेचते हैं तो शाम को गल्ले में देखते हो ना टोटल नोट काउंट करके कितने हो गए, ये जो टोटल पैसा आया, दिस इज कॉल्ड रिसीट, इसको बोलते हैं रिसीट।
अगला पॉइंट है इसी में, बट अगले पॉइंट से पहले मैंने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है कि रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, कैपिटल रिसीट्स क्या है। तो रेवेन्यू रिसीट्स मींस अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो फीस मिलता है हमको। अब ये जो आप लोग फीस देते हो डियर, इसी से हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, काफ़ी सारे स्टाफ है उसको मैनेज करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, बहुत सारे एसेट हैं, इलेक्ट्रिसिटी का रेंट है, स्टूडियो का पूरा रख रखाव का खर्चा है। तो ये सब जो पैसे हैं वो हम लोग पे करते हैं। तो जो आप फीस दे रहे हो ये रेगुलर मैनर में है। बहुत सारे लोग हमारे कोर्स, हमारी वेबसाइट जो मेन वेबसाइट है staylearning.com, वहाँ जाके बाई करते हैं। बहुत सारे लोग जो मोबाइल पे वीडियो देखना पसंद करते हैं वो हमारा स्टे लर्निंग का ऐप डाउनलोड करते हैं और वहाँ से कोर्सेज बाई कर लेते हैं। तो इनसे जो रेवेन्यू आता है वो रिकरिंग नेचर का है। डेली, हर घंटे, हर 2 घंटे में हमारे पास कुछ ना कुछ मतलब सेल रहती ही रहती है। हर घंटे, हर आधे घंटे में, कई बार तो ऐसा होता है हर 5 मिनट में मैसेज आ रहा होता है कि ये रिसीव हो गया अमाउंट आपको इतना। तो ये जो अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। रिकरिंग नेचर का है ये। जैसे सेल ऑफ गुड्स, जब हम कोई सामान बेचते हैं या सर्विस बेचते हैं तो एक कैपिटल रिसीट्स होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन को मैं बेच दूं। अब ये मोबाइल फोन को बेचूं तो बेचने से जो पैसा आएगा उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन रोज नहीं बेचता मैं, ठीक है। ये तो 2-3 साल 4 साल फोन चलाया, लगा कि अब ये काम में नहीं है तो इसको बेच दो। या कई बार हम स्टाफ को ऐसे ही दे देते हैं कि चलो ठीक है। कई बार फोन स्लो हो जाता है तो दिक्कत आती है तो हमें लगता है कि चलो इसको ऐसे ही दे दो। तो कई बार हम अपने स्टाफ को फ़ोन दे देते हैं अगर उनको ज़रूरत होती है तो। या साल भर 1.5 साल बाद चलाया, उनको दे दिया तो या बेच दिया। अगर हमने किसी बाहर वाले को, बेचने का एग्जाम्पल बोलें तो बेच दिया अगर हमने, तो उससे जो पैसा आएगा वो कैपिटल नेचर का आएगा, ये रिकरिंग नेचर का नहीं है, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, जो रिकरिंग नेचर का नहीं है, जो बार बार रिसीव नहीं हो रहा, दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। जैसे एग्जांपल के तौर पे सेल ऑफ बिजनेस या मशीनरी या फर्नीचर या कार, इसको जो बेचेंगे इससे जो पैसा आएगा इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। यहां पे बताया भी है रेवेन्यू रिसीट जो है वो रिकरिंग नेचर का होता है, जबकि कैपिटल रिसीट जो है वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, ये रिकरिंग नेचर का नहीं है। अगला यहां पे आता है, अगला जब रेवेन्यू हमने रिसीट की बात की तो हमने फिर यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करना है। ये भी वही सेम 2 तरीके का होता है। जो एक्सपेंडिचर है, द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो सपोज करो कि हमने मोबाइल फ़ोन खरीदा, इसके लिए पैसे पे किए, ये भी एक्सपेंडिचर का पार्ट है। जो हमारे यहाँ पे काम वाली आती है, साफ़ सफाई करती है, उसको जो पैसे देते हैं, या जो हमारे यहाँ पूरा स्टाफ जो स्टूडियो में अभी मौजूद है उनको जो सैलरी देते हैं, है ना भाई। अभी पीछे ही कल सैलरी दी थी तो मैं हंस रहा ही है। तो जो सैलरी दी है इसको, ये जो कैमरामैन बैठा है, तो जो सैलरी इसको पे की है हमने, वो जो है हमारे लिए वो भी एक तरीके का क्या है, एक्सपेंस है ना। इसी तरीके से ये जो भाई साहब हैं जो पूरा का पूरा हमारे स्टूडियो का मैनेज करते हैं, आपको भी सैलरी अभी 2 दिन पहले मिली है, तो इनको जो सैलरी दी है ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर का पार्ट है ना। तो पेमेंट फॉर रेंट, पेमेंट फॉर सैलरी, परचेज ऑफ गुड्स, ये सब जो है दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर का पार्ट है। परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ मशीनरी, ये भी एक तरीके से एक्सपेंडिचर है। लेकिन अभी आगे बात करेंगे हम लोग कि ये एक्सपेंडिचर भी कितने तरीके के होते हैं। तो देखो यहाँ पे बांट दिया हमने, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे इन भाई लोगों को हमने सैलरी दी, तो जो सैलरी पे किया ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, रिकरिंग नेचर का है, बार बार होगा, है ना। देखो लिखा भी है, an expenditure incurred during an accounting period and the benefit of which is also exhausted within the same accounting period। मतलब जैसे ये भाई साहब आते हैं, हर महीने काम करते हैं, हर महीने इनको सैलरी मिलती है, तो ये एग्जॉस्ट हो गया एक तरीके से। इन्होंने काम किया, इनको सैलरी मिल गई, हमने मतलब इन्होंने काम किया, बदले में हमने पैसे दिए, ये एग्जॉस्ट हो गया एक तरीके से, सर्विस ले ली हमने। ये रिकरिंग नेचर का होता है एक तरीके से। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज शॉन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे चल के एक चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, खर्चा है और इसको पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। जैसे परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हमने कोई सामान खरीदा, सामान की बात कर रहा हूं,
परचून की दुकान है, आप राशन खरीदते हो, आटा दाल चावल बिस्किट खरीदते हो, ये सब जो खरीदना है ये एक्सपेंडिचर का पार्ट है। इसी तरीके से सैलरी या रेंट की पेमेंट करी तो पैसा गया, ये भी खर्चा है एक तरीके से, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगला है हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है जी? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो एक तरीके से बिजनेस के ग्रो करने में फायदा करते हैं ये। एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट्स। जैसे जो साउंड सिस्टम है अभी पीछे हमने लगाया, जो पहले साउंड सिस्टम था वो अलग टेक्नोलॉजी का था, ये जो साउंड सिस्टम है ये अलग टेक्नोलॉजी का है और काफ़ी कॉस्टली है। बट इसमें बेनिफिट क्या है कि इस साउंड सिस्टम का फायदा ये है पूरा का पूरा कि इसमें हिस की नॉइज नहीं होगी, साउंड बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हमको सिग्नल से पता चल रहा होता है कि साउंड आ रही है नहीं आ रही है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। तो इसने क्या किया, हमारे स्टूडियो में एक जो साउंड सिस्टम जैसे ही हमने इंप्रूव किया तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई, है ना। कैमरा भी एक तरीके से जो लगाया हमने, इससे एक तरीके से एसेट की वैल्यू बढ़ गई। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यील्ड्स बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको लगता है अगर साउंड सिस्टम नहीं होता, ये कैमरा नहीं होता, तो क्या ये रिकॉर्डिंग होती? नहीं होती, या उतनी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं होती। हम जैसे पिछले बताया भी था, पिछले 12 साल से हम लोग ऑनलाइन में हैं। अब एक बच्चे ने तो कमेंट, या पता नहीं टीचर था तो कमेंट लिखा, सर 12 साल हो गए, तो एक हंसने का वो था। तो रियली ये तो मतलब समझो मैं उस समय से चालू हूं जिस समय लोग ऑनलाइन के बारे में जानते भी नहीं थे। और ये मेरी यूएसपी है, क्योंकि आज मैं ऑनलाइन के बारे में मैक्सिमम चीजें जानता हूं जो शायद आज नया जो बंदा आएगा या नया जो पढ़ाने वाला टीचर आएगा उसके लिए दिक्कत होगी। यही वजह है कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो हमने कुछ 5.5 लाख टीचर्स को ट्रेन किया ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तो ये चलो एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो इसलिए क्योंकि हमें पहले से पता था तो हम इसमें कर गए। खैर, इट इज शोन ऑन द एसेट साइड। ये एसेट होती है हमारी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है एक तरीके से एसेट होता है। अब ये कैसे है, जैसे हमने बिल्डिंग खरीद ली, हमने जमीन खरीद ली, हमने मशीन खरीद ली, ये सब चीजें हमारे लिए मशीन है, तो मशीन खरीद ली, ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है जी? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे के तौर पे दिखाते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे हमने अपने प्रमोशन में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, स्टे लर्निंग या विजय आदर्श के प्रमोशन में, क्लासेस के प्रमोशन में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए और हमें लगता है कि इसका बेनिफिट 2 साल तक मिलेगा, तो 5 लाख रुपए तो इस साल का हो गया और 5 लाख रुपए अगले साल का हो गया। लेकिन खर्चा अभी हो गया, एडवर्टीजमेंट पे सारा खर्चा अभी हो गया, 5 लाख अभी, 5 लाख अगले साल का। ये जो 5 लाख अगले साल के लिए बचा के रखेंगे एक तरीके से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। It refers to a revenue expenditure, the benefit which is likely to occur a firm मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। जैसे कि कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा हमने हैवली कर लिया, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है। इसके बारे में 12th में डिस्कस करेंगे हम लोग। बट ऐसा समझ लो, जो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर का बताया मैंने, वो अच्छा एग्जांपल था इस चीज को समझने के लिए, जिसका बेनिफिट हमें 2 साल तक मिलेगा। तो 2 साल तक हम इसके बेनिफिट को उठाएंगे, तो 5 लाख रुपए इस साल का खर्चा, 5 लाख रुपए अगले साल का खर्चा, जो अभी एग्जाम्पल बताया, बट खर्चा तो हो गया, तो 5 लाख रुपए हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे। एक्सपेंस क्या होता है जी? तो इट इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। पॉइंट टू बी नोटेड, रेवेन्यू को अर्न करने के दौरान जो हम खर्चा करते हैं वो एक्सपेंस होता है। तो सर वो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की तो ये एक्सपेंस ही होता है एक तरीके से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरीके का एक्सपेंस ही होता है। इसको ऐसे समझो जैसे सैलरी देना, कमीशन देना, रेंट देना, ये सब इसी का पार्ट है। नाउ एक्सपेंस में भी इन फॉर्म ऑफ कैश पेमेंट, कैश में दे सकते हैं पैसे हम, जैसे सैलरी, कमीशन। इसके बाद ये क्या होता है, जैसे मान लो ये हमने मोबाइल फोन जब खरीदा था, ये दूसरे वाला मोबाइल फोन है, 2 मोबाइल फोन है। तो ये जो मोबाइल फोन है, इसको जब खरीदा तो ये शायद कुछ 28,000 रुपये के आसपास का था, 25 पता नहीं, 28,000 रुपये के, 28 के आसपास का था ये। तो जब इसको खरीदा, आज इसकी वैल्यू जो है वो 10,000 रुपये के आसपास है। तो 28 का खरीदा, 10 से 18,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया, ये भी खर्चा है। बैड डेट, डूब गया पैसा। बैड डेट मतलब पैसा डूब जाना। या जो सामान हमने खरीदा उसकी कॉस्ट कितनी है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये सब जो है ये इस फॉर्मेट में हो सकता है एक्सपेंस। ओके, तो एक्सपेंस वाला मामला जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला है प्रॉफिट। क्या होता है जी? तो प्रॉफिट वो पैसा होता है, प्रॉफिट वो पैसा होता है जो एक तरीके का क्या है कि जो हमने अर्न किया है ना। मतलब जो रेवेन्यू है उसमें से टोटल एक्सपेंस। जैसे अभी जो ऑनलाइन बैच चालू होने वाला है,
600 रुपये हमने फीस रखी है। वैसे सही बताऊं तो उस हम जो मंथली फीस चार्ज करते हैं वो 1500 रुपये पर सब्जेक्ट पर स्टूडेंट चार्ज करते हैं, एक सब्जेक्ट के लिए, एक महीने के लिए। बट ये 600 रुपये हमने रखा ताकि जो दूर दराज के इलाकों के बच्चे हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है या है बट कोरोना की वजह से प्रॉब्लम हुई है, इनके लिए रखा। अब आपको बताऊं तो 600 रुपये में से ऑलमोस्ट 450 रुपये से ज्यादा, 450 से 500 रुपये जो है वो पर स्टूडेंट हमारा एक्सपेंस है। मतलब जो जिस सर्वर के थ्रू हम पढ़ाएंगे, स्टाफ रहेगा, बाकी चीजें जो हैं वो खर्चा है। 450 से 500 रुपये मंथली एक्सपेंस है एक बच्चे के ऊपर हमारा, इस तरीके से, मतलब पूरा मेंटेनेंस और बाकी सारी चीजें। हाँ 1500 लेते तो वही सेम 450 से 500 रुपये, तो उसमें हमें ऑन एन एवरेज 1000 रुपये बचते, यहाँ पे 100 रुपये के आसपास ही बचेगा। बट मान के चलते हैं कि 600 रुपये आप दे रहे हो, 500 रुपये हमारा खर्चा है, तो 100 रुपये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, जो आएगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट दो तरीके का होता है। पहला जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा होता है नेट प्रॉफिट। इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है, बात करेंगे। बट आपको थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में समझा दूं कि जैसे मान लो ये टमाटर बेचने वाला बंदा है, ध्यान से समझना है, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। टमाटर बेचने वाला जो बंदा है ये क्या है, मंडी जाता है, टमाटर खरीद के लेके आता है। अब 1000 रुपये का टमाटर खरीदा, ध्यान से सुनना, 1000 रुपये का टमाटर खरीदा, 200 रुपये उसने किराया दिया, 1200 रुपये का टमाटर हो गया। ध्यान से सुनना, 1000 रुपये का टमाटर, 200 रुपये का किराया, 1200 रुपये टोटल हो गया। अब इसने ये टमाटर 2000 में बेचा, 1200, 2000, 2000 में से 1200 माइनस कर दो, 2000 में से 1200 माइनस कर दो, तो जो 800 रुपये है इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। टमाटर बेचा 2000 रुपीज का, टमाटर 1000 का था, 200 रुपये खर्चा, टोटल 1200, 2000 में से 1200 माइनस करो, जो 800 है ये ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। अब मान लो जहां पे बेच रहा है, यहां पे इसने लड़का रखा है और बिजली लगा रखी है, बल्ब लगा रखा है। बल्ब का किराया उस दिन का 100 रुपए है और जो लड़का है उसकी दिहाड़ी 200 रुपए देता है। ध्यान से सुनना, सामान को बेचने से रिलेटेड एक्सपेंस भी माइनस कर दो। अब 100 रुपए बल्ब का खर्चा और 200 रुपए दिहाड़ी जो लड़के की है, जो काम करेगा, और ठिए का खर्चा 300 रुपए और माइनस कर दो। मतलब 1000 रुपए का टमाटर, 200 रुपए का लाने का खर्चा 1200 रुपए, 100 रुपए लाइट का 1300 रुपए, और जो 200 रुपए लड़के का, तो टोटल 1500 रुपए खर्चा हो गया। अब ये जो 1500 रुपए एक्सपेंस हो गया, 2000 का था, 1500 माइनस करो तो 500 रुपए, ये 500 रुपए नेट प्रॉफिट है। सीधी सीधी बात बोलूं, पहले प्रॉफिट कितना था, 800 रुपए, 800 में से जो एक्स्ट्रा 300 रुपए का खर्चा वो भी माइनस कर दो, तो जो बचा 500 रुपए, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाया आपने। अब मैं आपको इसका टेक्निकल लैंग्वेज बताता हूं। टेक्निकल लैंग्वेज क्या है, टोटल सेल में से रेवेन्यू माइनस, टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो, जो आएगा उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे भी माइनस कर दो, जो आएगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज। नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल एक्सपेंसेज, मतलब जितने भी एक्सपेंसेज है उन सब को माइनस कर दो, जो आएगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ये बेस्ट टू बेस्ट एग्जांपल था इस चीज को समझाने के लिए। देखो, ओहो वाह यार वाह, देखो सेम टू सेम वही सेम एग्जांपल बताया मैंने। 1200 रुपये, यहाँ पे वही 100 रुपये किलो के हिसाब से 12 किलो टमाटर का एग्जांपल दिया है, बट वो नीचे आपको जब नोट्स मिलेगा आप पढ़ लेना इसको। तो इस चीज़ को समझ में मेरे ख्याल से अब आ गया होगा। ये प्रॉफिट वाला जो मामला है, फंडा है, ये प्रॉफिट वाला फंडा 10 तक के आइटम जो हैं अच्छी तरीके से हो गए होंगे आपके, क्लियर है ना। चलो, तो आज हम यहीं पे विराम देंगे। आपने अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक करो और वहां पे ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप को, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग देते हैं। बैच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो कॉल नंबर है उस नंबर पे जाके आप बात कर सकते हो, और आप कमेंट करके बताओ वीडियोस कैसी लग रही है। कोई क्वेश्चन है, कोई मन में सवाल है तो नीचे कमेंट करो ताकि मैं चीजों को समझ सकूं, है ना। और डियर, कोरोना की सिचुएशन है, आप सभी जानते हो, और दिल्ली में तो रियली बहुत बैड सिचुएशंस हैं। मुझे बताओ कि आपके यहाँ पे कैसी सिचुएशन है। मेरे जान पहचान में काफ़ी सारे लोग जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, बहुत दुख होता है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत दुख होता है कि कुछ दिन पहले तो हम लोग बात कर रहे थे और आज वो इंसान नहीं है। मतलब ये भी एक
एक कहते हैं ना कि ये ऊपर वाले का नियम है, अब इसका कुछ कर नहीं सकते। बट डियर, आप सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें, अपना ध्यान रखें, पेरेंट्स का ध्यान रखें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।